हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये क्लास 12 के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, इसके पहले भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ना देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यदि एफ सच दैट ए से बी तथा जी सच दैट बी से सी एक ही हैं, तो सिद्ध कीजिए कि जी ऑफ एफ सच दैट ए टू सी भी एक ही होगा। कह रहा कि एफ सच दैट ए से बी में दिया है कि ये एक ही है, ये दिया एक ही है, एक ही का मतलब 1 1। और उसी तरह से जी सच दैट बी टू सी ये भी कह रहा है एक ही है। अगर ये दोनों एक ही हैं तो हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है जी ऑफ एफ सच दैट ए टू सी ये भी एक ही होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ लिखा है जी ऑफ एफ, तो इसको लिख देंगे जी ऑफ एफ एक्स 1 और बराबर जी ऑफ एफ एक्स 2, ऐसा कर देंगे। तो इसको लिख देंगे जी ऑफ एफ एक्स 1 बराबर जी ऑफ एफ एक्स 2। कितना लिखेंगे? जी को हटा देंगे तो ये बनेगा x1 बराबर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हो जाएगा। फंक्शन हटा देंगे तो क्या बनेगा? x1 बराबर x2, ये माना जाएगा। ये एक ही हो गया। ये अगर इस तरह से आ रहा है तो क्या होगा? ये एक ही हो जाएगा। या फिर यहाँ से समझ सकते हैं कि ये से बी में है, बी से सी में है, और हमको क्या निकालना है? जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है हमको। तो बी का मान अगर इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा? ये टू सी बन जाएगा। तो यहाँ भी समझ सकते हैं कि अगर बी का मान इसमें रख देंगे हम तो क्या मिल जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। तो ये भी तरीका है, पर ये वाला तरीका ज़्यादा ठीक है कि x1 बराबर x2 आ गया, एक ही हो जाएगा। ये हो गया सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ये 2 -6 5 4 k 4 का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि k का मान 12 -2 है। ये हमको सिद्ध करना है। तो एरिया का सूत्र क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है 1/2। ये डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है x1 y1 और x2 y2 x3 y3, यहाँ हो जाता है 1 1 1। ये होता है इसका फार्मूला मैट्रिक्स वाला। एरिया कितना दिया है? 35, तो यहाँ 35 प्लस माइनस दोनों लगेगा क्योंकि यहाँ मॉड है। तो मान कितना कितना है उसको रख देंगे। x1 y1 2 -6, यहाँ 1 होगा, ये 5 4 यहाँ 1 होगा, ये k और 4 यहाँ होगा 1। या फिर हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ चुके हैं उसको भी लगा सकते हैं लिख करके 1/2 x1 y2 y3 और प्लस x2 और क्या होता है y3 y1 और प्लस x3 y1 y2। इस फार्मूले को भी लगा देंगे तो भी माना जाएगा। ये भी एरिया का सूत्र है, तो इसी से ये वाला बना है। तो चाहे इसमें मान रख दें या फिर इसको लगा दें, दोनों एक ही तरीका है। तो हम इसी को लगा रहे हैं 1/2। अब इसमें 2 को रोकेंगे, जब 2 को रोकेंगे तो 4 × 4 माइनस 4 × 4, अब -6 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +6। ये लाइन कटेगा, 5 का 1 से गुणा 5 माइनस k का 1 से गुणा k, प्लस 1 को रोकेंगे अब तो ये 5 का 4 से गुणा 20, अब माइनस k का 4 से गुणा 4k, 2 जाकर गुणा हो जाएगा तो +-70 बराबर ये कितना आएगा? ये तो 0 हो गया कट करके। ये 6 पंचे 30 माइनस 6k और +20 माइनस 4k। अब इसमें एक बार पॉजिटिव को लेंगे एक बार नेगेटिव को, तो पहले पॉजिटिव ले लें तो 70 बराबर हो जाएगा 30 20 50 और -6 4 10 के, 50 इधर आ जाएगा, चाहे 10 को इधर ले आए, 10 के को इधर ले आएंगे तो ये 50 - 70, तो ये 10 के बराबर कितना बना? -20। तो 10 दूना 20 यानी k का मान कितना आ गया? -2। तो k का -2 यहाँ आ गया। अब एक बार नेगेटिव को ले लेंगे, जब नेगेटिव मान लेंगे तो ये हो जाएगा -70 बराबर 50 -10 के, 10 के को इधर लाएंगे तो +10 के बराबर 50, 70 उधर जाएगा तो +70, तो 10 के बराबर 70 और 50 120, 0 से 0 कट गया, या 10 से काटेंगे तो कितना आएगा? 12। तो k के 2 मान आ गए 12 और -2। तो ये हमको क्या करना था? ये सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव। ये k के 2 मान आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि tan इनवर्स x माइनस वन बटे एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन बटे एक्स प्लस टू बराबर पाई बाई फोर, तो x का मान, इसमें x का मान बताना है। तो फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। यही फार्मूला लगा देंगे हम। तो LHS को हल करेंगे और RHS को इसे लिखते जाएंगे डायरेक्ट। तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी इसको जोड़ देंगे। तो ये है x माइनस वन बटे एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू, और बटे में वन माइनस ए बी, इसको गुणा करना है। x माइनस वन बटे एक्स माइनस टू गुणे एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू, ये आ गया इतना। अब इसको और सॉल्व करेंगे अब हम। अब बराबर यहाँ पाई बाई फोर है, इसको कर दें इसे पाई बाई फोर। अब ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा tan पाई बाई फोर। ऊपर वाला एलसीएम ले लें, अंश वाले का एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू और x प्लस टू, इसको x माइनस टू से भाग करेंगे तो x प्लस टू आएगा, यहाँ जाकर गुणा हो जाएगा ये। तो x माइनस वन का गुणा x प्लस टू से, प्लस ऐसे यहाँ x माइनस टू का गुणा हो जाएगा x प्लस वन से, बटे में यहाँ भी वही काम करना है, बटे एक करेंगे, इन दोनों का गुणा करके एलसीएम ले लेंगे। तो क्या बनेगा ये बनेगा हमारा x माइनस दो और x प्लस दो, गुणा करेंगे यही, इस पूरे को एक से भाग करेंगे तो यही आएगा, ये जाकर एक से गुणा, तो x माइनस दो और x प्लस दो, माइनस इस पूरे को इससे भाग देंगे तो एक आएगा, एक का इससे गुणा कर देंगे तो आएगा x माइनस वन और x प्लस वन बराबर, ये इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ये tan पाई बाई फोर। तो ये हर में तो कट गया मान ये पूरा, क्योंकि दोनों सेम सेम था, तो ये कट जाएगा। इसको गुणा करा देंगे, x का x से गुणा एक्स स्क्वायर और x का दो से गुणा दो एक्स, माइनस एक का x से गुणा माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस दो, प्लस ऐसे x का x से गुणा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस वन है तो x का वन से गुणा कितना बनेगा प्लस x, और दो का एक से गुणा माइनस दो एक्स, और माइनस दो का प्लस एक से गुणा माइनस दो, बटे में जो लिखा उसको लिखेंगे, x माइनस दो एक्स प्लस दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अब माइनस ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। tan पाई बाई फोर का मान होता है एक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, निगेटिव पॉजिटिव में था। अब ये एक्स स्क्वायर कितना बना, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स, ये कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, कितना आया माइनस दो माइनस चार, अब बटे माइनस चार प्लस एक माइनस तीन बराबर एक, कहीं से गुणा करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर माइनस तीन, माइनस चार उधर जाएगा तो दो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तीन प्लस चार, तो दो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिला, एक बटे दो, मतलब एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस एक बटे अंडर रूट दो, ये इसका आंसर हो गया, यही लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणिक इतने का मान बताना है हमको। तो इसमें वन में से वन घटा दे, वन में से वन घटाते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें से इसको घटा दे, इसमें से इसको, मतलब कि R1 में से R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 को भी चेंज करेंगे R2 माइनस R3। तो वन में से वन घटेगा तो क्या आएगा, जीरो, x में से y घटेगा तो x माइनस वाई, इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा, इसमें z कॉमन हो जाएगा, जब z कॉमन करेंगे तो y माइनस एक्स बचेगा, ये इसमें से ये घटेगा जीरो, y में से z घटेगा y माइनस जेड, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा z माइनस वाई, यहाँ वैसे रहेगा वन जेड एक्स वाई, ये ऐसे ही रहेगा बराबर x माइनस वाई ऊपर से कॉमन कर लेंगे, पर यहाँ निगेटिव है तो माइनस को पहले कॉमन करना होगा, तो उसमें x माइनस वाई को हम कॉमन कर रहे हैं, दूसरे वाले से y माइनस जेड कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा मान, यहाँ से बचा जीरो, ये वन, और यहाँ पर ये माइनस को कॉमन करना होगा तब x माइनस वाई बनेगा, मतलब यहाँ बचा माइनस जेड, ऐसे यहाँ जीरो, ये वन, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, इसमें कुछ नहीं करेंगे, वन जेड एक्स वाई ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम प्रसार कर दें, अब तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड,
इस 1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो ये लाइन कट जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा इसे। तो यहाँ लिखेंगे ये 1 किस नंबर पे है, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये भी ध्यान देना है हमको। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस रहेगा। या ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 3 1 है, 3 1, तो 3 1 4 सम है तो ये पॉजिटिव होगा। तो 1 लिखेंगे यहाँ बाहर, इसको गुणा करा देंगे, 1 का माइनस एक्स से गुणा माइनस एक्स, और ये 1 का माइनस जेड से गुणा माइनस जेड, तो ये माइनस माइनस प्लस जेड हो गया। तो ये बना एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स। ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए डैश बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो सिद्ध कीजिए ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले काम करेंगे, हमको LHS वाला सॉल्व करेंगे। अब LHS वाला लगाने से पहले ये डैश को ये बना लें, ये ट्रांसपोज करेंगे, डबल ट्रांसपोज। तो ये 3 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 4, और ये माइनस 1 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाएगा। ये 0 का 1, अब बी वाला मान वही रहेगा। तो पहले सॉल्व करेंगे LHS। LHS में क्या है, ये माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ये माइनस बी निकालेंगे, तो ये का मान है 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस बी, बी का मान जो लिखा उसको लिख देंगे। बी का मान है माइनस 1 2 1 1 2 3। अब इसको माइनस करेंगे, पहले हम ट्रांसपोज नहीं निकाल रहे हैं अभी। अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट और लगाना होगा हमको, ऐसे लगा दे रहे हैं ट्रांसपोज, डैश लगा दे रहे हैं हम। अब इसको माइनस करें, 3 में से माइनस 1 घटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस होकर के जुड़ जाएगा 4। अब माइनस 1 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। ऐसे यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। डैश लगा है तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। अब ट्रांसपोज करेंगे तो रो का कॉलम बन जाएगा, कॉलम का रो बन जाएगा। तो 4 3 4 यहाँ है, 3 यहाँ आ जाएगा, ये -3 0 हो जाएगा, और ये -1 -2 हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा रो का कॉलम और कॉलम का रो। अब RHS में है ये डैश माइनस बी डैश। तो पहले ये डैश के मान को लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ये डैश का मान है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश, इसका हमें बी डैश करना होगा ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो ये जितने रो में है वो सभी कॉलम में हो जाएंगे। तो कॉलम में करेंगे तो -1 2 1, और ये 1 2 3 ये भी कॉलम में आ जाएगा, 1 2 3। अब इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 3 में से -1 घटाएंगे 4, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, -1 में से -1 घटाएंगे तो 0, -1 में से 2 घटाएंगे तो -3। अगला 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। अब देखें तो LHS RHS दोनों बराबर आ गया, लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये प्रूव सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका मान, तो ये tan इनवर्स 1 tan π/4 का मान होता है, प्लस cos में अगर माइनस आ गया तो ये पाई बन करके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ प्लस sin इनवर्स माइनस, यहाँ लिख देंगे sin 1/2, साइन में कितने का मान होता है 30 का मान, तो इसको लिख सकते हैं π/6 हो जाएगा। ये यहाँ π/4 tan इनवर्स tan कट गया तो π/4 प्लस पाई और माइनस cos इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, ये होता है cos 60 का मान, यानी π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस π/6। इसको चाहे तो अंदर भेज दें या बाहर निकाल दें, एक ही बात होता है। तो π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos कट जाएगा तो कितना आएगा π/3 आ जाएगा ये, और ये प्लस ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो माइनस π/4, तो ये माइनस हो जाएगा π/6 हो जाएगा, -π/6। एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा 12, 4 3 12 3 पाई, और प्लस ये 12 पाई माइनस 3 चौक 12 4 पाई, और 6 दूनी 12 2 पाई,
इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 3 पाई और 12 पाई, 12 3 15 पाई हो जाएगा ये। अब -4 -2 -6 पाई और बटे में है 12, तो 15 में से 6 घटा 9, तो 9 पाई बटे 12, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो आ गया 3 पाई बाई 4। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन log x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये बहुत सिंपल है, log x की पावर cos x। तो इसमें दोनों पक्षों में log ले लें हम, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर log ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा log y बराबर cos x आगे आ जाएगा और ये log x बन जाएगा, ये इस तरह से। अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो log y है तो 1 बटे y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर, इसमें दो पद हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला, तो cos x को फर्स्ट मानेंगे तो फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे और सेकंड का अवकलन तो log x यानी 1 बटे log x होगा ये, और log x का हो जाएगा 1 बटे x प्लस, अब दूसरे वाले को ऐसे लिख देंगे log x लिखेंगे ऐसे ही, इंटू cos x का माइनस sin x। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो dy बटे dx बराबर 1 बटे y है, y यहाँ कर गुणा हो जाएगा, क्या बना, ये बना cos x बटे x log x माइनस sin x को पहले लिख दें sin x इंटू log x। अब चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं या फिर y का मान रख दें, तो y का मान रखेंगे तो आ जाएगा log x की पावर cos x, और बाकी ये पूरा जो मान दिया है वो हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a कामा b सच दैट 2 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। कह रहा कि 2 a माइनस b को विभाजित करती है, तो तुल्यता के लिए पहले क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य, पहले हमको स्वतुल्य दिखाना होगा। स्वतुल्य के लिए सेम ये कामा ये बिलोंग्स टू आर, ये दिखाना होगा हमको, तो ये कामा ये बिलोंग्स टू आर, तो ये कामा ये क्या इसका मतलब हुआ कि ये और बी में दोनों सेम सेम रहेगा, तो ये माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 2 से विभाजित होगा बिल्कुल, तो 0 बटे 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब विभाजित होगा ये। अगर ये विभाजित है 2 से तो इसका मतलब स्वतुल्य है, तो यहाँ लिख देंगे स्वतुल्य है। आप क्या चेक करेंगे, सम्मित, आप सम्मित चेक करेंगे। सम्मित के लिए ये कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ये भी रिलेशन में होना चाहिए, बी ये भी होना चाहिए, इसका उल्टा। तो ये में से अगर बी को घटाएंगे हम तो क्या मिलेगा, मान ले कि 2k मिल जा रहा है हमको, दो कोई मान है जो कि कट रहा है 2 से, अब k कोई अचर पद मान लें हम, कोई कांस्टेंट मान लें, तो ये 2 से कटेगा, मतलब 2k बटे 2 करेंगे तो ये आराम से कट जाएगा। इसका उल्टा करेंगे b माइनस ये, तो जब b माइनस ये करेंगे तो ये माइनस कॉमन करना होगा, तो माइनस ये माइनस b, और ये माइनस b की जगह पर 2k है तो ये माइनस 2k हो जाएगा, तो जो माइनस 2k है वो भी 2 से कटेगा तो कितना आएगा, माइनस k, मतलब कि ये भी विभाजित है। अगर 2 से विभाजित है, अगर ये 2 से विभाजित है तो इसका मतलब सम्मित है, कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ये सम्मित है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब लास्ट बचा संक्रामक, अब संक्रामक हमको लास्ट चेक करना है, अगर ये भी सेटिस्फाई कर गया तो समझो कि तुल्यता संबंध है। तो संक्रामक के लिए पहले ये कामा बी दिखाएंगे बिलोंग्स टू आर, फिर दिखाएंगे बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, फिर लास्ट क्या दिखाएंगे, ये कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये भी आर में है, बी सी भी है, ए सी भी है, लेकिन जो इसका कंडीशन होता है वो जरूरी है। कंडीशन क्या है, ये माइनस बी बराबर इसको कर दें 2k, ये माइनस बी को हमने 2k माना था, अब बी माइनस सी को क्या मानेंगे, बी माइनस सी को भी हमको कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको कुछ मान लें, 2m मान लें, हम इसको 2m मान लेंगे। अब क्या दिखाना है, ये माइनस सी कहाँ से आएगा, इसी का मान हमको निकालना है, तो ये माइनस सी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अब जो ये माइनस सी आएगा वो 2 से कटना चाहिए, क्योंकि ये 2k जो है
ये 2 से कट रहा है तो क्या आएगा, जो ये 2m है वो भी 2 से कट रहा है तो ये m आएगा। अब ये माइनस सी भी 2 से कटना चाहिए, अगर ये माइनस सी भी 2 से कट जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये तुल्यता संबंध है, संक्रामक है तो तुल्यता संबंध है। तो हमको ये माइनस बी और बी माइनस सी इसको जोड़ देना है, ये माइनस बी प्लस बी माइनस सी जब जोड़ेंगे तो इधर क्या बनेगा 2k प्लस 2m, तो इसमें b से b कट गया तो ये माइनस सी बराबर क्या मिला, 2 कॉमन करेंगे तो k प्लस m। अब ये 2 से कट रहा है 2k प्लस m बटे 2 करेंगे तो 2 से कट जाएगा k प्लस m आ जाएगा। अगर 2 से कट जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है, अगर ये विभाजित है तो फिर क्या है, संक्रामक है। अब अगर ये संक्रामक है तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध भी है, ये तुल्यता संबंध है क्योंकि तीनों फॉलो कर रहा है, इसमें तुल्यता संबंध है, प्रूव, ये हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट, सदिश ये प्लस बी और ये माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां ये बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, कोई एक मान ले लें हम यूनिट वेक्टर n बराबर, तो इसमें इसको ये मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्रॉस b अब बटे मॉड ऑफ ये क्रॉस b, यही होता है, ये होता है मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर है ये क्रॉस b बटे ये क्रॉस b का मॉड, यही हमको निकालना है। तो पहले ये प्लस b निकालेंगे, पहले हमको ये प्लस b निकालना होगा, यानी इन दोनों को जोड़ना होगा, तो i और i 2i और j और 2j ये बन जाएगा 3j और k और 3k ये बन जाएगा 4k। अब ये माइनस b निकालना है हमको, ये माइनस b, ये में से b को घटा दें तो i में से i घटाएंगे 0i, j में से 2j घटाएंगे तो माइनस j, k में से 3k घटाएंगे तो माइनस 2k, ये माना है इतना। तो ये प्लस b को हमें मानना है ये, और ये माइनस b को मानना है वेक्टर b, ये हमने 2 मान मान लिया। अब कह रहा कि लंबवत मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश लंबवत के लिए ये क्रॉस b करना होगा हमको, और ये क्रॉस b करेंगे तो ये हमको सदिश गुणन करना होगा। तो i j k, i का गुणांक 2, j का गुणांक 3, k का गुणांक 4, यहाँ 0 -1 -2, इसको गुणा करा दें तो i को रोकेंगे, 3 दूनी 6 -6 -4 का नाम 4 +4 हो जाएगा, माइनस j 2 दूनी 4 -4 -4 का 0 से गुणा 0 प्लस k के लिए -2 अब -0, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्रॉस b का मान क्या मिलने वाला है हमको, ये मान मिलेगा -6 + 4 -2i और ये -4 और -j तो हो जाएगा +4j, ऐसे ये -2k। अब इसका मॉड कर देंगे, ये क्रॉस b का मॉड करेंगे तो मॉड करेंगे तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 4 24, ये आ गया 4 6 24, मतलब 4 बाहर आ जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 6 बन जाएगा, ये आ गया ये क्रॉस b के मॉड का मान। अब इस मान को इसमें रख देंगे, यूनिट वेक्टर n बराबर ये क्रॉस b का मान क्या है, ये क्रॉस b का मान ये दिया हुआ है, ये -2i + 4j -2k बटे 2 रूट 6, तो सभी मान 2 से कट जाएगा सब, तो 2 से कटेगा तो आएगा -i बटे रूट 6 प्लस 2 से कटेगा 2 दूनी 4 तो 2 बटे रूट 6 ये j हो जाएगा, अब -2 कट जाएगा तो -1 बटे रूट 6 k, ये इसका आंसर हो जाएगा मात्रक सदिश। अब चाहे तो ये जो रूट हमने निकाला यहाँ पर इसकी वजह से प्लस माइनस यहाँ लगा सकते हैं, प्लस माइनस चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, तो ये पूरे पर प्लस माइनस लग जाएगा, यहाँ ये प्लस माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे 1 + tan x का मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये dx बटे 1 + tan को लिख देंगे sin x बटे cos x, sin x बटे cos x, एलसीएम लेंगे तो cos x यहाँ आएगा, तो dx बटे cos x प्लस sin x बटे cos x, cos x ऊपर चला जाएगा तो बनेगा cos x बटे cos x प्लस sin x, यहाँ dx। अब इसको हमें कुछ चेंज करना होगा, इसमें हमको cos x जोड़ना होगा
साइन एक्स जोड़ना होगा और साइन एक्स घटाना होगा इसमें हमको। तो इससे पहले 2 को इसमें गुणा कर दे कास एक्स में, क्योंकि खाली साइन रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करके और जोड़ घटा देंगे इसमें। तो 1/2 को बाहर निकाल लें, और ये 2 कास एक्स है तो इसको लिख देंगे 2 कास एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, यानी साइन एक्स को जोड़ेंगे और साइन एक्स को घटाएंगे। तो ये बनेगा कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर दें हम, तो एक कास एक्स और प्लस साइन एक्स अलग करेंगे, कास एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, अब दूसरा कास एक्स करेंगे तो यहाँ प्लस लगा देंगे, कास एक्स माइनस साइन एक्स। ये 2 पार्ट में हो गया पूरा, मान लीजिए। अब बटे में जो लिखा उसको ऐसे लिख देंगे, कास एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे तो कास एक्स प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये आएगा 1 डी एक्स प्लस 1/2। इसको भाग करेंगे तो ऐसे रहेगा, ये भाग नहीं होगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो 1 का समाकलन कितना होगा, x होगा, x के सापेक्ष, प्लस 1/2, इसको t मान लेंगे हम। यहाँ लिखेंगे माना कास x प्लस साइन एक्स बराबर t, तो कास x का होगा माइनस साइन एक्स और साइन x का होगा कास x, dx बराबर t का dt। तो ये मान यहाँ रख देंगे, कास x प्लस साइन एक्स इसकी जगह पर t हो जाएगा, और कास x माइनस साइन एक्स यहाँ पर है dx बराबर dt, इसकी जगह हो जाएगा dt। यहाँ प्लस c लगा देंगे क्योंकि एक बार समाकलन हो चुका है। तो 1/2x प्लस 1/2, ये क्या बन जाएगा, log t, ये बन जाएगा log t प्लस c। तो 1/2x प्लस 1/2 log t का मान कितना है, जो मान दिया उसको रख देंगे। तो यह है कास x प्लस साइन एक्स प्लस c। चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, वक्र y² बराबर 4x, y² बराबर 4x, तो वाई एच एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले हम ग्राफ बना लें, ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में, एरिया आसानी से निकल आएगा। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई डैश। तो y² बराबर 4x, ये किधर होगा, यानी y का मान प्लस माइनस दोनों होगा, और x प्लस यानी इधर बनेगा। ये जो ग्राफ बनेगा वो किस इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ परवलय का, ये परवलय बन गया। अब उसके बाद कह रहा वाई एच कौन सा है, ये वाला है। तो y बराबर 3, एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन रहेगा, ये ऐसे एक लाइन रहेगा, इसको लिख देंगे y बराबर 3। ये वाई एच से y बराबर 3 से, और ये परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो कौन सा एरिया बनेगा, हमारा ये वाला एरिया बनेगा। इसको हमें निकालना है, परवलय से घिरा होना चाहिए। y² बराबर 4x, यहाँ लिख देंगे y² बराबर 4x, वाई एच एवं y बराबर 3, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब यही जो येलो वाला पार्ट है, इसी को हमें निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, ये वाई एच पर है तो वाई एच पर ले लें। तो यहाँ लिख देंगे एरिया बराबर, एरिया क्या बनेगा, लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के 3 तक, 0 से 3। तो यहाँ लिखेंगे हम x dy, क्योंकि y के सापेक्ष करना है हमको, तो जब y के सापेक्ष करेंगे तो x का मान रखना होगा। तो 0 to 3 x का मान कितना मिलेगा, ये y² बराबर है 4x, तो x बराबर हो जाएगा y² बटे 4। तो यहाँ लिख देंगे y² बटे 4 dy। अब इसका समाकलन कर दें, 1/4 बाहर निकाल लेंगे, y² का हो जाएगा y³ बटे 3, लिमिट है 0 to 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को भी बाहर निकाल लें, तो 3 बाहर आ जाएगा, बचा y³, तो y³ में 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4 × 12, 3 × 9 = 27, तो ये बन गया 27/4। काट देंगे 27/12, काट देंगे 3 × 12, 3 × 9 = 27, ये 9/4 वर्ग इकाई, ये आ गया इसका एरिया, ये आंसर हो गया इसका। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि ये बराबर 1422, तो दिखाइए कि 2a बराबर 4a, ये डिटरमिनेंट लगा हुआ है। तो ये का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास,
ये दिया है 1242। तो इसमें LHS को पहले ले लेंगे हम। LHS में दिखाना है मॉड ऑफ 2a, ये हमको दिखाना है। तो ये में हमको 2 डायरेक्टली गुणा कर देना है, 2 में हमें 2 हमको डायरेक्ट गुणा कर देना है ये में। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 चौक 8 माइनस 8 चौक 32, कितना आया मान? 32 में से 8 घटा, 12 में से 8 गया 4 और ये 2 माइनस 24 आ गया मान ये। अब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में है 4 मॉड ऑफ ये, तो 4 को ऐसे रहने देंगे, ये का मान लिख देंगे 1 2 4 2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम, तो क्या आएगा? 1 का 2 से गुणा 2 माइनस 4 का 2 से गुणा 8, तो 4 8 में से 2 घटेगा माइनस 6 आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस 24। दोनों मान बराबर हो गए, तो LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव। यदि y बराबर इतना दिया है -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए कि, तो 2 बार अवकलन करना है इसका हमें। y बराबर e की पावर ये cos इनवर्स x, तो एक बार अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर e की पावर ऐसे ही रहेगा, e की पावर cos इनवर्स x। अब ये cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो ये cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना इतना। इसको सही रूप में व्यवस्थित करेंगे तो माइनस ये e की पावर ये cos इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बना dy बाई dx बराबर। अब चाहो तो मान रख दें हम, इसको फर्स्ट मान लें, तो e की पावर ये cos इनवर्स x, यहाँ भी लिखा है e की पावर ये cos इनवर्स x, इसकी जगह पर y लिख दें हम, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा अभी। तो dy बटे dx बराबर माइनस ये मान रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ y बन जाएगा ये, अब बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो भी आएगा पर वो लांग जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम वर्ग कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये dy बाई dx का होल स्क्वायर, इधर का स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये स्क्वायर y स्क्वायर बटे ये √ हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं से गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर y स्क्वायर। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दें, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका अवकलन होगा तो 2 dy बटे dx, dy बटे dx का अवकलन होगा तो d2y बटे dx स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख देंगे एक बार, dy बटे dx का होल स्क्वायर को लिख देंगे, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x माइनस एक्स स्क्वायर का -2x बराबर, ये स्क्वायर अचर पद है ऐसे लिखेंगे, y स्क्वायर का 2y और y का dy बटे dx, तो dy बाई dx कॉमन करके दोनों तरफ काट सकते हैं हम, तो यहाँ 2 dy बाई dx कॉमन है दोनों तरफ, तो 2 dy बटे dx कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यहाँ, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y बटे dx स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ से dy बटे dx एक निकल गया, एक बच जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये माइनस है यहाँ, तो माइनस निकल गया और माइनस तो बच गया, 2 निकल गया तो बचा x और dy बटे dx बच गया, अब बराबर यहाँ बचा ये स्क्वायर 2 निकल गया, dy बाई dx निकल गया, y बचा, तो इसको यहाँ बाहर लिख दें 2 dy बटे dx, इसको हम बाहर यहाँ लिख देंगे इसे। अब दोनों पक्षों को काट देंगे, जो जो मान कट रहा है, 2 dy बाई dx 2 dy बाई dx कट गया, जो बचा उसको लिख देंगे, तो बचा है मान हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटे dx, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस ये स्क्वायर y बराबर 0, ये मान आ गया हमारा, यही हमको सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव, ये सिद्ध हुआ। इसमें ध्यान रखें एक चीज़, एक बात ध्यान रखना कि जो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है, बिंदु 2 5 -3 की समतल
वेक्टर आर 6i माइनस 3j प्लस 2k बराबर 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये किस रूप का लिखा है? ये लिखा है r इंटू एन बराबर लिखा हुआ है ये स्मॉल d। तो d का मान यहाँ पर 4 मिल जाएगा हमको, n का मान मिलेगा 6i माइनस 3j और प्लस 2k, ये मिलेगा n का मान, और जो स्मॉल d का मान मिलेगा वो 4 मिलेगा। और ये का मान कितना है? ये जो पहले वाला लिखा है 2, तो इसको i लगा देंगे इसमें हम, तो मिल जाएगा 2i प्लस 5j और माइनस 3k, ये मान मिल जाएगा ये का। तो यहाँ वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर ये इतना मान मिल गया हमको। अब जो दूरी का सूत्र है d बराबर होता है ये डॉट n, ये n भी वेक्टर में है, माइनस d, अब बटे में क्या रहेगा? वेक्टर n माडा वेक्टर n, ये मान इतना है। अब इसी में मान रख देंगे हम, तो ये का मान कितना है? 2i माइनस प्लस 5j माइनस 3k, n का मान है 6i माइनस 3j और प्लस 2k, अब माइनस d का मान कितना है? 4, बटे में n का मान कर देंगे, तो n का मान करेंगे तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा मान? ये पूरे पर मॉड लगा दें क्योंकि पॉजिटिव में मान आना चाहिए। तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, ये 5 का माइनस 3 से गुणा होगा तो माइनस 15, माइनस 3 का 2 से गुणा होगा तो माइनस 6, अब माइनस 4 लिखा उसको ऐसे लिख देंगे, बटे में इसको सॉल्व करेंगे, 6 का 36 प्लस 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 माइनस ये सभी माइनस में है, यहाँ मॉड लगा देंगे, तो 6 4 10, 10 और 15 25, अब बटे अंडर रूट कितना होगा? ये 36 4 40, 40 और 9 49, मॉड लगा देंगे। 25 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस 13 बटे 49 का वर्गमूल 7, मॉड हटेगा तो आएगा 13 बटे 7, यही होगा इसका आंसर, 13 बटे 7 इकाई। मात्रक लिख सकते हैं इकाई या फिर लिख देंगे मात्रक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 0 -2 से गुजरता है और जिस पर सदिश i j माइनस के लंबवत हो। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है सदिश समीकरण का वो क्या होता है? वो होता है Rn बराबर an, Rn बराबर an होता है फार्मूला। तो इसमें हमको रखना होगा, तो ये का मान कौन सा होगा, n का मान कौन सा होगा, ये क्लियर करना है। तो ये मान ये वाला हो जाएगा और n वाला ये हो जाएगा। तो जो वेक्टर ये वाला होगा i और प्लस 0j और माइनस 2k, और n बराबर क्या बनेगा? ये वाला, यानी i प्लस j माइनस k, ये हो जाएगा n। अब इसमें रख देंगे, तो r n का मान कितना है? वेक्टर r n का मान कितना है? ये है i प्लस j माइनस k, ये रख देंगे n का मान हम, अब बराबर an, ये का मान है i, 0 को हटा दे रहे हैं, माइनस 2k, और n का मान i प्लस j और माइनस k। अब इसको गुणा कराएंगे, i का i से गुणा 1, j वाला है नहीं तो 0 हो जाएगा वो, तो k वाला कितना बनेगा? प्लस 2, तो 2 और 1 3, तो बनेगा वेक्टर r, ये i प्लस j माइनस k, ये मान हो जाएगा। ये सदिश समीकरण, ये हो गया सदिश रूप जो निकालना था, सदिश समीकरण हो गया ये। अब कार्तीय समीकरण निकालना है, तो कार्तीय समीकरण का फार्मूला क्या होता है? इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सदिश समीकरण। अब की बार कार्तीय समीकरण निकाल लेंगे अब हम। कार्तीय समीकरण, किसी बिंदु से गुजर रहा है और किसी बिंदु पर ये लंब है, तो इसका फार्मूला होता है ये x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0, ये होता है फार्मूला अगर किसी बिंदु से गुजरे और किसी बिंदु पर लंब हो। तो किस पर लंब है ये लंब है i j माइनस के पर, i j माइनस के पर, मतलब जो ये बी सी का मान होगा, ये बी सी, ये मान होगा 1 1 माइनस 1, ये वाला मान होगा। x1 y1 z1 का मान जो होगा, x1 y1 और z1 का मान कौन सा होगा? ये वाला होगा जिससे गुजर रहा है ये 1 0 माइनस 2, ये इससे गुजर रहा है तो x1 y1 z1 का मान हो जाएगा। तो ये का मान 1
और x का मान x माइनस x1 का मान कितना है 1, b का मान हो जाएगा 1, y माइनस y1 ये 0, c का मान है -1 और z माइनस z1 का मान है -2, तो ये हो जाएगा +2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 1 प्लस वाई और ये माइनस प्लस माइनस माइनस z और -2 बराबर 0, तो बना x प्लस वाई माइनस जेड, ये -1 -2 कितना बनेगा -3, ये हो गया कार्तीय रूप। x प्लस वाई माइनस जेड -3 बराबर 0, ये कार्तीय रूप हो गया। 3 को उधर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छ अक्षरों ए और बी को विलुप्त करके वक्रों के कुल इतना दिया है को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण याद कीजिए। तो इसमें 2 अक्षर हैं, अगर 2 अक्षर हैं तो इसको 2 बार अवकलन करना होगा हमें। तो वाई स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट। एक बार अवकलन करेंगे पहले, तो ये 2y dy बटे dx बराबर, ये को बाहर रखेंगे क्योंकि अचर है ये, बी स्क्वायर का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये बन गया इतना मान। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2y dy बटे dx बराबर, इसको गुणा करेंगे तो -2ax, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आया, ये आया y dy बटे dx बराबर -ax, ये इतना मान आ गया। अब इसको पुनः अवकलन कर देंगे, तो दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मान लें समीकरण सेकंड। तो y dy बाई dx का होगा d2y बटे dx स्क्वायर और प्लस dy बटे dx को ऐसे लिख देंगे, y का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर माइनस ये बचा। अब इसमें हमें क्या करना है, ये को गायब करना है। अगर ये गायब हो गया तो समझिए कि मान आ जाएगा यहीं से। तो यहाँ से ये का मान निकाल लें, x आ जाएगा बटे के नीचे, तो ये बन जाएगा y बटे ये, माइनस को उधर भेज दें और dy बटे dx यहाँ से ये का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा, y बटे x माइनस भी इधर आ जाएगा, dy बटे dx बराबर क्या बचा, यहाँ ये बचा। अभी इस ये का मान इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, ये मिलेगा y d2y बटे dx स्क्वायर प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर बराबर माइनस ये, अगर इस माइनस को भी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y बटे x dy बटे dx, ये इतना मान आया। अब इसको चाहो तो बाईं ओर ले आए या फिर यही आंसर लिख दें हम। इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। x जो यहाँ पर है एलसीएम लेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा xy d2y बटे dx स्क्वायर प्लस यहाँ भी x आ जाएगा, x dy बटे dx का होल स्क्वायर, ये y बचेगा, तो इसको बाईं ओर ले आएंगे तो माइनस y dy बटे dx, ऐसा भी कर सकते हैं इसको बराबर 0। तो चाहे इसको लिखें या फिर इसको लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर ये cos t प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर ये sin t, तो dy बाई dx का मान, तो पहले x को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dx बटे dt बराबर, ये अचर पद है बाहर रहेगा। अब cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस sin t, t का 1 हो जाएगा, प्लस log है तो 1 बटे tan t बटे 2, tan का अवकलन क्या होगा, tan का होगा sec स्क्वायर t बटे 2, अब t बटे 2 का क्या होगा 1 बटे 2, 1 बटे 2 है बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और, तो माइनस sin t प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 बटे 2 बाहर और sec स्क्वायर t बटे 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर t बटे 2 और tan t बटे 2 को लिख सकते हैं sin t बटे 2 और बटे cos t बटे 2, ये इतना हो जाएगा। तो cos से cos कट गया, आ गया ये माइनस sin t प्लस यहाँ 2 sin t बटे 2 cos t बटे 2 बच गया, यानी कि sin t इसको लिख सकते हैं हम, यानी sin 2 थीटा हो गया, तो बाई 2 है तो ये बन गया sin t। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बटे 1 कर लेते हैं, तो ये बनेगा sin स्क्वायर t, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा ये बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 बटे sin t,
अब ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा कास स्क्वायर टी, तो ये कास स्क्वायर टी बटे साइन टी, ये इतना मान आ गया डी एक्स बटे डी टी का। ऐसे डी वाई बटे डी टी निकाल लेते हैं यहाँ, जब डी वाई बटे डी टी निकालेंगे तो आएगा ये कास टी। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी, ये हमको मान रखना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी टी का मान है ये कास टी, अब बटे डी एक्स बटे डी टी का मान है ये कास स्क्वायर टी बटे साइन टी। तो ये से ये कट गया, एक कास से एक कास कट गया, साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन टी बटे कास टी, तो साइन बटे कास बन जाता है टेन टी। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन 2 3 4 से 2 3 4 आच्छादक है। तो इसका हम प्रचित्रण कर लेते हैं, चित्र बनाते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। ये है ये और ये वाला है बी, तो इसमें 2 3 4, इसमें भी ये 2 3 4 एकाकी फलन है, यानी कि 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। प्री इमेज देखेंगे तो प्री इमेज भी बन रहा है, इसलिए आच्छादक है ये प्रूव, क्योंकि इसमें जो डोमेन है उससे कोडोमेन है, क्योंकि इसमें जो डोमेन और कोडोमेन है उसके अवयवों की संख्या बराबर है और प्री इमेज दे रहा है ये। यहाँ लिख देंगे प्रांत में अवयवों की संख्या, प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या, सह प्रांत में अवयवों की संख्या, ये समान है। अगर ये समान है तो क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर tan x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R संतत फलन है। तो इसमें ध्यान देना है कि f(x) बराबर tan x लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x। अब sin x सतत होता है, cos x भी होता है, लेकिन यहाँ लिखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, पर इसमें ध्यान देना है कि जो बटे के नीचे cos x लिखा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान होगा वो 2n+1 और π/2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो इसका व्यापक फार्मूला होता है x का cos x वाला, उसमें 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये मान आएगा तो ये संतत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि sin x और cos x जो है वो अपने डोमेन में ये सतत तो हैं, लेकिन ये मान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे यहाँ tan x संतत फलन है किस पर, संतत फलन किस पर है ये, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू R सभी रियल नंबर पर, लेकिन माइनस कर देंगे कौन सा मान, माइनस कर देंगे x बराबर, या ऐसे लिख दे 2n+1 π/2, इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये मान नहीं होना चाहिए। अगर ये मान है तो समझिए कि संतत नहीं है, बाकी मान पर सतत है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम, वक्र x² बटे 4 + y² बटे 25 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर अभिलंब x अक्ष के समांतर हो। तो पहले इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, ये 2x बटे 4 और प्लस ये 2y का dy बटे dx, और ये 25 बटे के नीचे रहेगा बराबर 1 का हो जाएगा 0। तो y dy बाई dx बराबर ये इधर आ जाएगा, तो माइनस ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, ये मान आएगा x बटे 2 और साथ में 25 ऊपर आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। तो dy बटे dx बराबर, अगर y को भी भेज दें यहाँ तो बनेगा कितना, -25 बटे 4 और x बटे y, ये आ जाएगा 25 बटे 4 x बटे y। पर यहाँ पर किस चीज़ का मान पूछ रहा है, अभिलंब का पूछ रहा है, तो अभिलंब का ये पलट जाएगा मान। अगर अभिलंब का पूछ रहा है इसका मतलब ये dx बटे dy पूछ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम m नॉर्मल, m नॉर्मल इसे लिख दे रहे हैं सांकेतिक में, तो -1 बटे dy बटे dx, तो बराबर माइनस, ये पलट जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस,
तो बनेगा 4y/25x, ये हो जाएगा प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता हो जाएगा। पर यहाँ लिखा है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर है। तो अगर x अक्ष के समांतर होता है, इसका मतलब इसे ऐसे कोई बना है ये ग्राफ, तो x अक्ष के समांतर है, तो y का मान क्या बनेगा, कांस्टेंट, यानी y बराबर बन जाएगा ये कांस्टेंट। अगर अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर क्या बनेगा, 0, मतलब इसका जो प्रवणता हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर इस तरह से है तो प्रवणता इसका 0 हो जाएगा। तो प्रवणता 0 होने का मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों प्रवणताओं को बराबर कर देंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, तो दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा 4y/25x बराबर 0। यहाँ से y का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया हमको। जब y का मान 0 मिल गया, लेकिन x का मान 0 नहीं होना चाहिए, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो y के मान को 0 को इसमें रख देंगे, यहाँ पर इसको कोई समीकरण मान लें, समीकरण ये, तो अगर यहाँ रखेंगे तो x²/4 + 0/25 बराबर 1, तो x² बराबर, ये तो 0 हो गया, 4 उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा +-2। पॉइंट क्या मिला हमको, एक मिला 2,0, दूसरा मिला -2,0, इसके दो मान मिल जाएंगे, 2,0 और -2,0, ये दो इसके निर्देशांक बनेंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही हो, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x लंबाई है और y चौड़ाई है, तो इसका हम चित्र बनाएं पहले। ये हो गया आयत, तो इसकी जो लंबाई है, x का मान वो है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा लंबाई में 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो इसका मतलब dx/dt का जो मान हो जाएगा वो -3 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। चौड़ाई y का मान कितना है, y का मान है 6 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब dy/dt बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये पॉजिटिव में रहेगा। तो आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, परिमाप यानी पैरामीटर बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dp/dt बराबर 2 गुणे x का हो जाएगा dx/dt और प्लस y का हो जाएगा dy/dt। अब मान रख देंगे, dx/dt का मान कितना है, यह है -3 और dy/dt है +2, तो 2 गुणे ये -1, ये कितना आ गया मान, -2 आ गया, यानी -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये तो घट रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये घट रही है, यानी इसका जो परिमाप होगा वो घट रहा है। ये अगला क्वेश्चन है, मान याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x × sec² dx। तो इसमें कुछ नहीं करना है, tan x को t मान लेना है बस, tan x बराबर मानेंगे t। अब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा sec² x dx बराबर dt, यहाँ sec² x dx लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हो जाएगा dt और इसकी जगह हो जाएगा t⁴। अब इसका समाकलन कर देंगे तो t⁴ + 1/4 + 1 प्लस c 1/5 और t⁵, तो इसको लिखेंगे 1/5, t का मान कितना है, tan⁵x हो जाएगा प्लस c। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन है ग नंबर, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थित सदिश क्रमशः ये इतना दिया गया है, चारों के स्थित सदिश दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ पर ये का मान कितना दिया है, ये का मान है i + j + k, और b का मान कितना है, b का मान है 2i, b का मान है 2i + 5j, और c का मान क्या लिखा है, c का मान है 3i + 2j - 3k, और d का मान कितना है, i - 6j - k। तो पहले निकालेंगे ये b, वेक्टर ये भी निकाल लेते हैं, तो वेक्टर ये भी निकालेंगे तो b - a होगा, b में से a को घटाया जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी i आएगा, और 5j में से 1j घटाएंगे तो क्या आएगा, 4j,
अब के इसमें है नहीं तो यह बचेगा माइनस के, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में आएगा ये माइनस के। अगला निकालेंगे बी सी, बी सी निकालने के लिए सी माइनस ए करेंगे तो सी का मान है 3i और ये 2i, 3 में से 2 घटेगा i यानी 1 बचेगा, और 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा, अब -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 के बचेगा। ये हो जाएगा बी सी का मान। अब उसके बाद सी डी, सी डी के लिए क्या करेंगे, डी माइनस सी कर देंगे। डी का मान ये है, सी का मान ये है, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2i, -6 में से 2 घटाएंगे तो -8j, अब -1 में से -3 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा +2k, ये इतना बन जाएगा मान। अब संरेख के लिए क्या करना होगा हमको, ये बी और बी सी को चेक कर लें कि संरेख है कि नहीं। तो पहले ये भी बी सी को चेक करते हैं, इसमें हम ये बी और बी सी को पहले चेक करेंगे, ये बी और बी सी को। तो बटे में कर दें इसके गुणांक को, आई का गुणांक 1 और यहाँ आई का गुणांक 1 बराबर जे का गुणांक 4 और इसका -3, इसका -1 बटे -3। ये देखें तो इसमें कोई बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये संरेख नहीं है, यानी समानुपात में होना चाहिए, तो समानुपात में नहीं है। अगर बी सी और सी डी को देखें तो ये भी बराबर नहीं है, बी सी सी डी भी बराबर नहीं है। अगर समानुपात में नहीं है तो समझो ये संरेख नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ संरेख नहीं है। इसको अगर दूसरी तरीके से लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। एक तरीका होता है जो ये भी निकाल लें, ये सी निकाल लें और फिर ये डी निकाल लें। इन सबको निकालने के बाद इसको क्या कर दें, डिटर्मिनेंट लगा दें, सभी का डिटर्मिनेंट लगा देंगे। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो समझिए कि संरेख नहीं है, अगर 0 के बराबर आ गया तो ये संरेख होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो ये संरेख नहीं है। तो इससे भी चेक कर सकते हैं, तो इतना सही है, इसको बटे में करके समानुपात में दिखा देंगे, बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। नेक्स्ट, इसमें यदि इतना दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधा सीधा बराबर कर देना है और कुछ नहीं करना है। एक्स प्लस जेड को 5 के बराबर, वाई प्लस जेड को 7 के बराबर, इसको इसके बराबर, तो एक्स प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, ये फर्स्ट समीकरण। वाई प्लस जेड बराबर 7, ये सेकंड समीकरण। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर 9, ये हो जाएगा थर्ड समीकरण। तो समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस जेड का मान थर्ड में रख देंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस जेड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रख देंगे एक्स प्लस जेड का मान। तो वाई प्लस एक्स प्लस जेड का मान कितना है, 5 है, बराबर 9, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 4। अब वाई का मान समीकरण सेकंड में रख दें, वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, वाई का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये बनेगा 4 प्लस जेड बराबर 7। तो जेड बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, जेड का मान हो जाएगा 3। अब जेड के मान को फर्स्ट में रख दें, जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस जेड की जगह हो जाएगा 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ गया, 2। बस सभी मान आ गए, ये एक्स वाई जेड का मान आ गया 2, 4 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट r से r पॉजिटिव में fx बराबर e पावर x द्वारा परिभाषित फलन एक ही है। तो इसको fx1 बराबर fx2 लिख सकते हैं। fx1 का मान e पावर x1 बराबर e पावर x2 है और ये मान पॉजिटिव रहेगा ही, तो इसको x1 बराबर x2 हम लिख सकते हैं, तो एक ही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हल कीजिए। इसको हमें हल करना है तो डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा कर लें, तो y माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस ये डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा करेंगे तो इधर ही इकट्ठा कर दें, तो y माइनस ये वाई स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन,
यहाँ बचेगा ये प्लस यहाँ x, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा मान हमको, dy बाई डी एक्स बराबर मिलेगा y माइनस ये वाई स्क्वायर बटे ये प्लस x मिलेगा हमको। तो dy वाले के पास में y वाला कर देंगे, dx के पास में x वाला कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे, इसमें y कॉमन कर लें, तो y कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ये y और बराबर dx को इधर भेज देंगे तो dx बटे क्या बनेगा ये प्लस x। इसका समाकलन कर देंगे अब, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या बनेगा, पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा आंशिक भिन्न के रूप में, तो इसको हम डायरेक्ट अलग अलग कर ले रहे हैं। 1 बटे वाई प्लस ये बनेगा ये बटे 1 माइनस ये वाई, ये इतना बनेगा डी वाई। अब इसको सॉल्व करके देख लें तो यहाँ आएगा 1 माइनस ये वाई और प्लस ये वाई, ये कट गया तो 1 आ गया, तो इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। बराबर ये तो हो जाएगा log, इसको डायरेक्ट समाकलन कर दे रहे हैं, log ये प्लस एक्स और प्लस सी, तो सी में चाहो तो log सी लिख सकते हैं या डायरेक्ट सी ही लिखा रहने दें। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 बटे बनेगा 1 बटे वाई है तो ये बनेगा log वाई और प्लस ये असर पद है इसको बाहर निकालेंगे तो ये भी log में आएगा, तो ये बनेगा log 1 माइनस ये वाई। अब ये माइनस ये वाई है तो जब माइनस ये वाई का समाकलन होगा तो बटे के नीचे माइनस ये आएगा और बराबर log ये प्लस एक्स। तो यहाँ चाहे इसको हम कर दें log, इसको log में लिख दे रहे हैं log सी, ये से ये कट गया माइनस आ जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा log वाई माइनस log 1 माइनस ये वाई बराबर log, ये प्लस में है तो इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ये प्लस एक्स और सी, इतना कर देंगे इसको, ये माइनस है तो बटे में हो जाएगा, तो log वाई बटे 1 माइनस ये वाई इतना हो जाएगा ये बराबर log ये प्लस एक्स, यहाँ सी कर देंगे अचर पद। अब दोनों तरफ से log हट जाएगा तो log हटेगा तो आएगा y बटे 1 माइनस ये वाई बराबर ये प्लस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा c, इतना मान बन गया। अब इसको चाहो तो यहाँ गुणा करा दें, इसको गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा y बराबर ये प्लस एक्स और 1 माइनस ये वाई, ये c है, c को यहीं गुणा कर दें, बस ऐसा इतना आंसर लिख दे, इतना बहुत है। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारा ये पूरा ये सेट समाप्त हुआ। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आ जाएगा, इसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।